अब आप मेरी मरकरी देख के बताओ मेरी एज कितनी होनी चाहिए। ये तो 60 से भी नीचे होनी चाहिए। 60 के नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। ये वाला हाथ, अब मेरे इस हाथ की लकीरें देख के बताओ कि मेरी एज कितनी होनी चाहिए। मेरी माइंड लाइन यहाँ तक जाती है, यहाँ तक, ये नीचे जाके फिर ऊपर उठ रही है। मेरी माइंड लाइन कहाँ तक जा रही है, मेरी हार्ट लाइन देखो कहाँ तक जा रही है, मेरी लाइफ लाइन देखो कहाँ तक जा रही है। इसके साथ में मेरी भाग्य रेखा भी जा रही है। इस हाथ में मंगल रेखा है, लेकिन भाग्य रेखा अभी बन रही है, भाग्य रेखा नहीं है। और मेरी इस उसके साथ में एज कितनी जा रही है, वही जो मेरी मगर की फिंगर बता रही है, ये मेरा भाग्य था। अभी क्या है, कर्मा क्या कहता है, क्या इसमें दोनों में कोई मैच दिखता है आपको? तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते भैया, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि अब जो हाथ आपके हाथ में आया वो आपका फ्यूचरिस्टिक क्लाइंट है। अगर आप खाली मरकरी फिंगर एक चीज को देख के कोई भी चीज आंकोगे तो कल को जो है वो प्रॉब्लम देगी आपको। अब आपको यहाँ पे क्लियर एग्जांपल समझ आया? आप मेरी मरकरी फिंगर देख के बड़ी क्लियरली समझो। और अब बाकी हाथ की लकीरें देखो, मेरी हार्ट लाइन देखो, इट्स वे मोर सॉलिड। और कहाँ आ रही है, पहले तो फिर भी यहाँ बीच में जा रही थी, अब जुपिटर तक पहुंची पड़ी है। माइंड लाइन देखो मेरी यहाँ तक थी, यहाँ से घूमती घूमती यहाँ आके फिर ऊपर उठाव ले गई। ठीक, उठाव क्या ले गई, यहाँ पे फोक हो रही है, एक मून की तरफ जा रहा है और एक मार्स की तरफ जा रहा है, फोक हो रही है। ठीक है, अगर मेरी लाइफ लाइन देखो तो वो भी कहाँ तक जा रही है। ठीक, देन आई हैव भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, मेरे मनी पद से शुरू हो रही है। लोगों की भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है, मेरी नीचे से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होके मेरी ऊपर जा रही है। जबकि इस हाथ में मेरे पास भाग्य रेखा ही नहीं है। मेरी लाइफ सेवर जो है ये मंगल रेखा है, यहाँ पे मंगल रेखा नहीं दिख रही है। और एक्चुअली ये वो एज है जो मुझे बताती थी कि मुझे जाना चाहिए, राइट, अगर मैं इस हाथ से नापती हूँ तो। लेकिन मंगल रेखा ने मुझे सपोर्ट दी, और ये हाथ के कर्मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इसलिए अभी ऐसी गलती मत करो, सिर्फ उतने तक पढ़ाओ, उतने तक प्रेडिक्ट करो जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, पढ़ते पढ़ते में बहुत सारी मिथ्स आपकी क्लियर होंगी। वो मिथ्स हम लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि आज मैं, हाँ जी बोलिए, आज मैं एक वीडियो सुन रही थी, ठीक है, उस वीडियो में वो बंदा हाथ प्रेडिक्ट करना सिखा रहा, उसमें उसने कई चीजें इतनी गलत बोली हुई थी, और वो लंबी वीडियो थी, अच्छी लंबी वीडियो थी, लेकिन उसने जो बातें बोली हुई थी उनके सिर पैर नहीं थे। मैं ये वो वाली वीडियो भी आपको मेंशन करके बताऊंगी कि उसने क्या गलतियां करी बात एडवांस, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे आके। इसलिए कभी भी एक चीज देख के कुछ नहीं आता, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन चलेगी स्केल लेके, वापस आपका स्केल निकलेगा। आपकी लाइफ लाइन भी नापेंगे, आपकी हार्ट लाइन भी नापेंगे, आपकी माइंड लाइन भी नापेंगे, आपकी सारी चीजें नापने के बाद, माउंट्स देखने के बाद किसी की एज निकालेंगे। एज निकालना छोटी बात नहीं है। हम भगवान की हुई गलती को पकड़ रहे हैं कि भगवान जी आपने इतनी एज देके भेजी है तो कैसे पकड़े हम, समझे? तो ये नहीं कर सकते, ठीक है जी, क्योंकि ज्यादातर लक्षण जिस तरफ जाएंगे हम उस तरफ को जाएंगे। हुआ क्या, आज आजकल ना स्टाफ नहीं है, इन दिनों गायब हो गया। ठीक है, यानी कि 3 मशीनें एक खड़ी है, चल रही थी, सिर्फ आज 3 लड़के कहाँ, 13 जो गलत थे। तो जो मशीन मैन था ना, वो कह रहा है कि मेरे पास जल्दी जाना है, मेरे फादर की तबीयत खराब है। बात वहां से शुरू हुई। मैं क्या, क्या हो गया? कह रहा नहीं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। कह रहा है वो 90+ है। मैं क्या, घर जाके ना उनकी ये मर्करी फिंगर चेक करो। अच्छा, तो उसने बोला, कह रहे मेरी एज कितनी है, उसके नीचे जा रही थी, तेरी नहीं है। कह रहे बेचारे ऐवे ही मार दो बेचारे को। और टेंशन ही छिपा जाना उन्हें, बेचारे ने कहना है कि गीता बिना। नहीं, अभी क्लास के बाद फोन करके पूछूंगा, वो उंगली चेक की फादर की, वो 90 है, तो ये उंगली तो बड़ी होगी ना, मर्करी फिंगर तो बड़ी होगी। देखो, मरकरी फिंगर बड़ी होगी, हार्ट लाइन भी बड़ी होगी, माइंड लाइन भी बड़ी होगी, लाइफ लाइन भी बड़ी होगी। अगर उसके ऊपर भी कोई दोष नहीं है तो वो भी देखने पड़ता
दोष इन टर्म्स कोई लाइन के ऊपर क्रॉस नहीं है, लाइन के ऊपर डॉट्स नहीं है, लाइन के ऊपर स्टार्स नहीं है, सब चीजें देखनी पड़ेगी। ऑल्दो लाइन जितनी लंबी है एज उस हिसाब से नापेंगे, बट ऐसे स्टार्स और ये सब आगे तो वो प्रॉब्लम वाले एरियाज आ गए। ठीक है, लोग कहते हैं स्टार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार के जब रिजल्ट्स बताऊंगी तब पता चलेगा कि स्टार्स कितने खराब होते हैं। आधे लोग इस मिथ में लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। स्टार दो तरीके से होते हैं, एक वो क्रॉस क्रॉस वाला बनता है विच इज रॉन्ग, जो खराब है। एक जो प्रॉपर वैसा वाला स्टार बनता है जो जिसे कहते हैं ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, वो अच्छा होता है। और लोग ये समझते नहीं कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, उनके लिए दोनों अच्छे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेंगे। ऐसा ही एक बैच में एक बंदे ने ना मेरे को अपनी उंगली दिखा के बोला था मेरी उंगली पे स्टार है, क्या ये अच्छा है? अच्छा, अब मैं उंगली पे स्टार देख के ना तो हाँ बोल पाऊं ना तो ना बोल पाऊं, क्यों? क्योंकि मैं डिटेल तो बता नहीं सकती, डेप्थ बता नहीं सकती, तो मैं चुप। मैंने यही बोला कि अच्छा इसके ऊपर ना कुछ और खराब साइन है, बस उतना कह के चुप कर दिया कि भाई जब क्लास में पढ़ोगे तब समझ आएगी। नहीं समझा सकती मैं ऐसे, है ना, क्योंकि अगर मैं आधा ज्ञान दूंगी तब आप घूमते रह जाओगे भाई कहाँ पे कहाँ पे, है ना। अभी अब मैं आप लोगों के हाथ देखती हूँ तो मैं 10 चीजें ढूंढ रही होती हूँ, लेकिन आपको भी नहीं बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ आनी चाहिए, जब आनी चाहिए उस टाइम के साथ समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी बिमल भाई, कल तो परसों में कुछ किया, थोड़ी मेहनत लगाई हाथों पे? नहीं, मैंने मेहनत नहीं करी। कर मैंने लो ना प्लीज, मेहनत नहीं करी। कर मैं लो अब ना शुरू कर रहा प्लीज। हूँ। ये इस वीक से आपको मिलेगा। भले एक हाथ यस, पकड़ के शुरू कर दो। इस वीक से मैं आपको जरूर दूंगा। बस धीरे धीरे शुरू हो जाओ, बस मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि गाड़ी पीछे ना छूटे। भले आपके सब हैंग हो वॉइस गए। हेलो ब्रेक हेलो, हो गया। अभी क्लियर हुई? वॉइस को अभी बेटर हुई? अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट। अभी बेटर है मेरे को? चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो माउंट्स की पोजीशन समझते हैं। हमने उस दिन समझा कि हमारे हाथ के चारों चफेरी जो है माउंट्स हैं, है ना। अब माउंट्स की पोजीशन को और अच्छे से समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं कि कौन सा माउंट कहाँ है। इस वीक में आई वो किसी ने कोई ऑफ नहीं लेना ना। आपने नाइन प्लैनेट्स बोले थे जो पाम पे होंगे, हाँ जी हाँ जी, आ रहे हैं जी, बिल्कुल राइट? आ रहे हैं। आपने कहा था जुपिटर, सैटर्न, सन, मर्करी, मार्स अपर एंड मार्स लोअर, हाँ राइट, जी हाँ जी एंड वीनस। हाँ जी। इसके अलावा मेरे ख्याल में दो मून, और मैं लिखना मून भूल केतु एंड राहु। मून केतु एंड राहु, मार्स अपर एंड लोअर, तो मार्स ही रहा ना, एक ही रहा। लेकिन एक अच्छा, आपका, हाँ जी, एक राहु हो गया, केतु हो गया और मून हो गया। ओके। राइट, वो भी नहीं पड़ रहा है।
राजेश भाई आप लैपटॉप से ही हो ना? राजेश भाई राजेश भाई आप लैपटॉप से हो ना? चलिए जी, थोड़ी सी पोजीशंस को समझते हैं। हाथ में थोड़ा थोड़ा गंदा हाथ है, ये किसी छोटे बच्चे का है, ज्यादा मैं निकली हुई है, साफ नहीं हो रहा है। रबड़ लेके लगी तो हूँ, बट जितना विजिबल है। ठीक, चलिए जी समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले समझने की बात कहाँ पे है? समझने की बात ये है कि ये हमारी जुपिटर फिंगर है, सबको पता है। ये हमारी सैटर्न फिंगर है, ये हमारी सन फिंगर है, और ये हमारी मरकरी फिंगर है, और ये जो है ये हमारा वीनस का थंब। ये क्लैरिटी है? ठीक है। अब अपने को एरिया देखना है। सबसे पहले जो हमारी हार्ट लाइन है वो क्या से जाती है? वो यहाँ, इतनी गंदी हार्ट लाइन। अब जो हमारी हार्ट लाइन जाती है वो यहाँ से जाती है, और करीबन करीबन ऐसा जाती है, ऐसा ही जाती है। अब हम अगर इसको बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच दें, यहां से लेके और यहाँ तक एक लाइन खींच दें, ठीक है, यहां से ये लेके यहां तक एक लाइन खींच दें, तो ऊपर हमारा एक एरिया सेपरेट हो गया। ठीक है, एरिया सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद हमने बोला ये जो स्पेस है इस लाइन के, मतलब सैटर्न फिंगर के बीच की और जुपिटर फिंगर के बीच की स्पेस, ये एरिया जो है ये जुपिटर माउंट का स्पेस है। ठीक है, अब ये ओवर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली डेवलप्ड है, ये बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ एरिया बांट लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारे को जुपिटर को हो गया, ये जुपिटर माउंट का एरिया है। ठीक है, ठीक हमारी हार्ट लाइन से सीधी लाइन इस जगह से पूरी सीधी आगे तक खींच लीजिए, और जुपिटर फिंगर के ठीक नीचे इन दो जो हमारे जो ये दो उंगलियों के बीच की स्पेस है, वहां से लेके नीचे तक की स्पेस जो है जुपिटर की होगी। ठीक, उसके बाद ये वाली फिंगर जो सन और सैटर्न के बीच की स्पेस है, यहां से लेके नीचे तक ये स्पेस जो है हमारी सैटर्न की हो गई। ठीक है, इसी तरह मरकरी फिंगर के और सन फिंगर के बीच की स्पेस से जो ये लाइन निकालेंगे ये सन की स्पेस हो गई, और ये जो बाकी लास्ट में बची वो हमारी मरकरी की स्पेस हो गई। ये चार माउंट्स क्लियर हो गए अपने। हम अपनी चारों फिंगर्स को जब ऐसा बंद करेंगे तो उन्होंने हमारे माउंट पकड़ लिए, मतलब जुपिटर ने नीचे किया अपना माउंट पकड़ा, सैटर्न ने नीचे किया अपना माउंट पकड़ा, सन ने नीचे किया अपना माउंट पकड़ा, मरकरी ने अपना हाथ नीचे फोल्ड किया, उसने अपना माउंट पकड़ा। ये चार माउंट क्लियर है? आवाज दे दो। हाँ जी, पूछो ना, पूछो ना विमल भाई। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ जी। पता नहीं, मैं शायद चैप्टर से आगे बोल रहा हूँ या पीछे बोल रहा हूँ। बताओ। मेरे को ऐसा लगता है कि फोल्ड करे और ना करे दोनों में मेरे सारे मोड शिफ्ट हो रखे हैं। हाँ, वो शिफ्ट होने की सिवाय कहानी, शिफ्ट होने की कहानी पकड़ेंगे अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने हाँ। प्लॉट में अपनी जगह असाइन कर रहे हैं कि हमारी जगह कौन सी है, जुपिटर को कौन सी मेरा ना जगह मिली। हाँ जी, मेरा सभी जगह मेरा बीच में आ रहा है हिला हुआ, मेरा सबका उंगलियों के बीच में नीचे नहीं आ रहा कोई भी। आपको 70 to 80% कोई ना कोई माउंट इधर से उधर हिला हुआ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, स्पेशली ये चार फिंगर्स में, अब ऊपर वाली। हाँ, क्योंकि ठीक है, जो मेरा मरकरी का है वो ऑलमोस्ट ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है।
अब जितने भी खिसके हुए माउंट्स हैं उन पे भी समझेंगे कि खिसक के उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, वो समझेंगे। लेकिन अभी अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने हाथ में हर एक माउंट को एक स्पेस बता रहे हैं कि ये तेरी डेजिग्नेटेड स्पेस है, इससे तुम अपना प्लॉट छोड़ के दूसरे प्लॉट में चले जाओ, है ना, तो वो तुम्हारी इच्छा, वो बात की बात। अगर जुपिटर समझिए सैटर्न माउंट पे चला जाता है खसक के, तो क्या होगा, अपने गुण छोड़ देगा और सैटर्न के गुण ले लेगा। सैटर्न जो है अपनी जगह छोड़ के जुपिटर की तरफ आ जाता है, तो अपने छोड़ के जुपिटर के गुण ले लेगा। सैटर्न जो है सन की तरफ खसक जाता है, तो अपने गुण छोड़ के सन के गुणों में चला जाएगा। लेकिन सन और सैटर्न एंटी प्लैनेट्स हैं, तो वो अच्छे गुण नहीं माने जाते, डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जब सन जो है मरकरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो सन और मरकरी आपस में बहुत ही बढ़िया आपस का कॉम्बिनेशन माना जाता है, कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली वहां पे भी फायदा ही मिलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी, जब सन सैटर्न में जाता है या सैटर्न सन में जाता है, वैसा वर्षा, वहां प्रॉब्लम वाला एरिया होता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अभी के लिए, अभी समझने के लिए हमारी ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस है, मतलब जुपिटर की फिंगर के नीचे इन दोनों उंगलियों के बीच में से जो स्पेस निकल के और हार्ट लाइन तक जो जाती है, ये सारी की सारी हमारी, ये जुपिटर है, ये फिर हमारी जो है सैटर्न है, फिर ये सन फिंगर की स्पेस है, और ये मरकरी की स्पेस है। क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका जो मूल है ना, जहां से हमारा थंब स्टार्ट होता है, वहां से करीबन जुपिटर के नीचे तक मैंने एक लाइन ये खींची। अब ये बीच की थोड़ी स्पेस छोड़ दी, इसी की सीध में एक लाइन मैंने मरकरी के नीचे तक खींची, ये ऐसा और ये करीबन ऐसा, बीच की स्पेस मैंने छोड़ दी, ठीक है। ये मेरा इनर मार्स है, ये मेरा इनर मार्स है, और ये मेरा अपर मार्स है, ठीक है, अपर मार्स है ये मेरा। ये क्लियर हुआ? ठीक है जी, ये मेरा अपर मार्स है और वो मेरा इनर मार्स, ये क्लैरिटी? राजेश भाई ये आवाज दे दो, मुझे ऐसे सुनाई नहीं देता, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलो ना, म्यूट हो, नहीं आ रही आवाज, म्यूट ही हो, अनम्यूट करो ना, माइक के बटन को क्लिक करो, अनम्यूट हो जाएगा। नहीं हो रहा? अच्छा, चलिए ठीक है जी, ये इनर मार्स हो गया, ये अपर मार्स हो गया, आपको क्लियर है राजेश भाई वैसे? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा वीनस का एरिया, थंब जो है हम कहते हैं वीनस का एरिया माना जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक थोड़ी टेढ़ी लाइन निकाली यहाँ तक, ठीक है। ये बेसिकली जितना हमारा हार्ट लाइन के वो सॉरी लाइफ लाइन के अंदर का एरिया है ना, वो हमारा वीनस का माउंट है। लाइफ लाइन जैसे आ रही है, कुछ लोगों की कम स्पेस ली होती है, कुछ लोगों की अच्छी स्पेस ली होती है। जितनी ज्यादा स्पेस उतना वीनस का एरिया बड़ा हो गया, जितनी कम स्पेस उतना वीनस का एरिया कम हो गया, तो ये वीनस की स्पेस ले गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो एरिया है, ये हमारा मून का एरिया है, क्लियर? जो मरकरी फिंगर के ठीक नीचे पहले मरकरी माउंट हो गया, और ये हमारी हार्ट लाइन के नीचे टिल हमारे हाथ के इस जगह तक ये हमारा अपर मार्स हो गया। उसके बाद जो नीचे का एरिया बचा वो हमारा मून मार्स हो गया, ठीक है, मून मार्स नहीं, मून माउंट हो गया, सॉरी, मून माउंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस है ना, इतनी सी स्पेस हमारी जो है केतु की स्पेस आ गई, ये हमारा केतु माउंट हो गया, ठीक है। अब ये बीच में जो हथेली है ना, जब हम अपने हाथ में देखते हैं तो एक जगह है जो या तो फ्लैट मिलेगी या नीचे दबाव लिए हुए मिलेगी। अगर आप अपने चारों चफेर के माउंट्स को हाथ लगाओ तो एक बीच में जगह आ जाती है, वो जो थोड़ी सी या तो फ्लैट है या फिर डुबकी मार के नीचे चली गई है या फिर डेवलप्ड है, क्योंकि ये भी फुकरा बन के अच्छी हवा भरी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो स्पेस हमारे पास बची, ये स्पेस हमारी राहु की स्पेस है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ पे?
4 फिंगर के नीचे हर एक फिंगर का माउंट हो गया। वीनस जहां पे नीचे टर्न हुआ टिल हमारी लाइफ लाइन जहां पे है, ठीक है, लाइफ लाइन के अंदर अंदर का एरिया वो वीनस का हो गया। उसके ऊपर जो आधार से ऊपर की जगह है, थंब के आधार से ऊपर, वो इनर मार्स है। इसके ठीक सामने, इसी के आधार के बिल्कुल सामने जो ये स्पेस है, ये अपर मार्स की स्पेस है। अपर मार्स के नीचे जो है मून की स्पेस है, और बीच में जो जितना एरिया नीचे दबा हुआ है या फ्लैट है वो राहु की स्पेस है, और उसके नीचे यहाँ पे जो है हमारे केतु की स्पेस है। क्लियर? ठीक है जी। अब हम आते हैं, बिमल भाई, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप प्लीज नोट करो, नंबर 1 जो है सन का नंबर है, ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि हम डेफिनेटली इसको बहुत जगह कनेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया रहे। नंबर 1 सन का है, नंबर 2 मून का है, नंबर 3 जुपिटर का है, नंबर 4 राहु का है, नंबर 5 मरकरी का है, नंबर 6 वीनस का है, नंबर 7 केतु का है, नंबर 8 शनि का है, और नंबर 9 जो है वो मंगल का यानी कि मार्स। ठीक है जी। जितने भी लोग जो डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, जैसे कोई नंबर 8 को शनि को हम और दूसरा क्या नाम देंगे? 8 जो है सैटर्न का है, शनि महाराज कहेंगे, सैटर्न कहेंगे, राइट? हाँ जी, सैटर्न कहेंगे, ठीक है। और नंबर 9 मार्स का नंबर है। यस यस, ठीक है जी, क्लियर हो गया हमें यहाँ पे। अब हम कैसे दिखाते हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ समझ लिए 21 है ना, किसी की डेट ऑफ बर्थ का डेट जो है 21 है, 2 + 1 3 हो गया, तो हम कहेंगे ये नंबर 3 से रूल करता है, मतलब जुपिटर से रूल करता है। जुपिटर, ओके जी जी। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 16 है ना, जी, तो आपका 6 + 1 7 से आप रूल करते हैं, 1 + तो 6 केतु 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 से रूल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिया जाता है। ओके, मैं 27 हूँ, 2 + 7 में 9 मार्च से रूल करती हूँ, 9 यानी आप मार्स हो जी, ठीक है। तो रूलिंग नंबर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्स से होता है, रूल होता है। जी जी, ठीक है। ऑल्दो हमारा यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से कोई बहुत लेना देना नहीं है, ना ही हम उसको कहीं कनेक्ट करने वाले, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लेमन वाली लैंग्वेज यूज करेंगे कि न्यूमरोलॉजी से कहीं कनेक्ट करेंगे, तो आप कहीं पीछे ना छूट जाओ, ठीक है। आजकल में मैं आपको सबके प्रोफेशंस भी एक बार रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस नंबर के साथ कौन से प्रोफेशन चलते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। हैंग हो गए, हैंग हो गए, है ना, ठीक। तो मैं प्रोफेशंस आपको इसलिए भेज दूंगी ताकि आपको आइडिया लगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करें तो आपको आइडिया लगे कि हम किस बारे में बात, ठीक है। और नेटवर्क बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है आज यहाँ पे, रेनी वेदर है तो इतना नेटवर्क हैंग हो रहा है ना। नेटवर्क कम करवाती हूँ, ठीक है जी। ये समझ में आ गया हमें, अपनी पोजीशन समझ में आ गई, राइट। हमने ये समझा कि जो मार्स है, सॉरी, जो माउंट्स है, वो वर्ड कहाँ से निकला, माउंटेन से। माउंटेन कहीं से उभरे होते हैं, कहीं से नीचे होते हैं, है ना, उसी हिसाब से पोजीशन होती है। अब कभी कभी क्या मिलेगा आपको कि माउंटेन बिल्कुल फ्लैट मिलेगा या फिर डिप्रेस्ड मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी माउंट सारों में से कोई भी माउंट अगर थोड़ा डिप्रेस्ड है या फ्लैट है, तो वो अच्छी पोजीशन नहीं है, वो अच्छी पोजीशन नहीं, थोड़ा सा डेवलप, थोड़ा सा माउंटेन की पोजीशन दिया हुआ, बट थोड़ा सा, पूरी पहाड़ी नहीं बनना, थोड़ा सा हाथ में, है ना, फील वाला, उतना माउंट जो है वो डेवलप्ड माउंट माना जाता है, अच्छा माउंट माना जाता है। अगर उससे ज्यादा थोड़ा फ्लफी है, फुकरा बना हुआ है, तो वो ओवर डेवलप्ड माउंट हो गया, तो जो भी गुण है वो अवगुण में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, वो गुण नहीं रहेंगे, फिर वो प्रॉब्लम वाला एरिया जो है हो जाएगा। क्योंकि हम ये मानते हैं जो एक्सेस है ना, वो हर चीज की एक्सेस जो है वो खराबी होती है, ठीक है जी। राजेश भैया, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, पूछ लो। कितना उभरा हुआ होना चाहिए? आ रहे हैं हमें, बिल्कुल आ रहे हैं, अभी समझाती हूँ, है ना, आपका हाथ ही पकड़ के समझाती हूँ, ठीक है जी। अब कुछ खिसक गया इधर या उधर, तो वो भी प्रॉब्लम है, अपने गुण छोड़े और दूसरे के पकड़ लिए,
अब जुपिटर अगर अपने गुण छोड़ दे और शनि के गुण पकड़ ले तो क्या वो अच्छा है अकॉर्डिंग टू राजेश भैया? क्या नुकसान हो सकता है आप बताओ, न्यूमोलॉजिकली आपने समझा है तो आप समझाओ क्या नुकसान हो सकता है अगर वो अपने गुण छोड़ के किसी और के गुण पकड़ ले तो? जुपिटर जुपिटर अगर सैटर्न के गुण पकड़ ले तो जुपिटर एजुकेशन है, बिजनेस भी है, सब कुछ है। अगर वो सैटर्न के गुण पकड़ेगा तो वो तो गोल हो गया। और सैटर्न क्या है? हार्डवर्क है। हाँ, वो हार्डवर्क करवाएगा। अनडाउटेडली इन्फिनिटी का नंबर है, कैश फ्लो का नंबर है, कैश लेना देने का नंबर है, लेकिन नॉलेज तो गई, धर्म तो गया, है ना? क्या हुआ? पैसे के पीछे भागना शुरू हो गया। अपने जो गुण है जिसकी वजह से वो सोशल है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से उसकी शादी अच्छी चल रही है, मतलब घर में सुख शांति है ना। ऑब्वियसली वैसे शादी वीनस से देखी जाती है लेकिन जुपिटर से भी देखी जाती है कि घर में सुख शांति हो। ठीक है जी, वो सारा का सारा जुपिटर से देखा जाएगा। आप धार्मिक कितने हैं ये जुपिटर से देखा जाएगा। आप में ज्ञान कितना है, नॉलेज कितनी है, सारा जुपिटर से देखा जाएगा। अब जुपिटर अपने नॉलेज वाले गुण, ये सारे गुण छोड़ के सैटर्न की तरफ आ जाता है तो उसका क्या मामला हो जाएगा? पखंडी हो जाएगा। धर्म की ज्ञान नहीं रहेगी, पखंड की तरफ ध्यान जो है वो बढ़ जाए, है ना। इस चीज को अब डेप्थ में समझते हैं। अभी तक हमने जो है हल्की फुल्की ऊपर ऊपर से कहानी समझी। अब अगर जुपिटर माउंट की ही सबसे पहले बात करते हैं। जुपिटर माउंट कहाँ है? हमारी जुपिटर फिंगर के ठीक नीचे। ठीक है, अगर आप मेरा जुपिटर माउंट देखते हैं तो ये एक नॉर्मल पोजीशन है जुपिटर माउंट की। आज से 1 साल पहले मैं अपनी हाथ की पिक्चर भेजूंगी, आपको दिखाऊंगी। मेरा जुपिटर माउंट खसका हुआ था, सैटर्न के अंडर आ रहा था। अब वो खसक के अपनी जगह पे वापस आ गया। ठीक है, ये इसकी एक नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, अगर ये फूला हुआ होता और फूला हुआ होता, डेफिनेटली मतलब जब आप इसको हाथ लगाएं तो एक कंफर्ट, मतलब आपकी उंगली से हल्की ऊंची फीलिंग आए, हल्की ऊंची फीलिंग आए, तो वो एक नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर पहाड़ी महसूस हो कि भाई यहाँ पे अच्छा मोटा है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ आप ही दोनों के हाथ, आती हूँ मैं आपके दोनों के हाथों पे। आप दोनों के हाथों की पिक्चर है ना उसमें ग्रुप में, वहां से पकड़ते हैं, समझाना आसान हो जाएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। हम इस वीक में कोशिश करेंगे कि हमारे माउंट सारे कवर हो जाए। इसलिए वेडनेसडे का ऑफ नहीं है आप लोगों के लिए। कोई ऑफ लेने का मूड तो नहीं है ना किसी का इस वीक में? मैंने जम्मू की टिकट भी करवाई है, वो भी इस हिसाब से छुट्टी ना लेनी। कब जाना है आपने? 9 तारीख 9 तारीख को। क्या है फ्राइडे 9? फ्राइडे रात को। फ्राइडे रात को जाना है और वापसी कब की है? सैटरडे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कुछ रहेगा भी तो देख लेंगे, है ना। तो सैटरडे की कराते हैं ना? नहीं, वो मिल ही नहीं रही ना इस टाइम, टिकट ही नहीं। अच्छा, लेने जाना बच्चों को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, राजेश भाई का आता ना। ठीक ठीक। अब इस हाथ को समझते हैं। देखो क्यों कहती हूँ मैं रिलैक्स हैंड की पिक्चर दो। देखो यहाँ कितना स्टिफ किया हुआ हाथ दिया भैया आपने, देख रहे हो? आपने हाथ पूरा स्टिफ करके दिया हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है। रिलैक्स हैंड की पिक्चर दे दो। अब ये हाथ देखो, ये भी क्लियर नहीं है।
अंजू अंजू का हाथ है ना ये। हाय, हाँ जी, ये देखो, चलो इसी हाथ पे ही बात करते हैं, है ना। अब इस हाथ पे आवाज अगर, हाँ जी, आ रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ अब आ हाँ, रही है अब बीच क्लियर है। बीच में। अच्छा, हाँ जी। अब इस हाथ में देखो, है ना। अब इस हाथ में अगर हम समझेंगे इनका जुपिटर माउंट है मोटे तौर पे, ये क्लैरिटी नहीं है हाथ की ना यार, ये क्लियर हाथ नहीं है यहाँ पे। ये पूजा का था। उसने भी क्लियर नहीं भेजा हुआ, और वो तो मानने को तैयार नहीं है कि मेरा, कहती मेरे माउंट नहीं जो है ओवर डेवलप, मैं नहीं मानती। मैं ना मान भाई, मैं क्या कर सकती हूँ। चलो इसमें थोड़ा सा समझते हैं। अब आप देखो मोटे तौर पे हमने क्या किया, सबसे पहले हम आज सिर्फ जुपिटर माउंट की ही बात करने वाले हैं, पर मैं आपको फिर भी आइडिया देती हूँ। अब ये हमारा जुपिटर माउंट है, पिक्चर ठीक है। थोड़ी बड़ी हो सकती है। बड़ी होने के बाद ये पेन नहीं चल रहा, बड़ी तो हो जाएगी। ठीक, कोई नहीं, ऐसे ही समझती। नहीं लेती हूँ खैर। या इस, एक सेकंड, मेरे पास एक और पिक्चर है छोटा, क्योंकि ये समझाए बिना बात बननी नहीं है। एक तब तक मीनवाइल अपना रिलैक्स हैंड एक एक पिक्चर भेज दो, ताकि आप लोगों के हाथ पकड़े जा सके। आप मेरा वाला देखिए, 15 तारीख को भेजा है एक्टिविटी में। 15 तारीख एक्टिव, को 12, हाँ 12:31 पे। एक सेकंड जी। अगर वो क्लियर है तो वो देख लेते हैं। हाँ जी, मैं एक मिनट खाती हूँ, ठीक है, एक सेकंड जी, हाँ। चलिए समझने की कोशिश यहाँ करते हैं, लेते हैं इस हाथ को, कोशिश करते हैं। ऑल्दो हाथ मेरे मतलब का अभी भी नहीं आया, मुझे क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए हाथ में। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। एक दो हाथ डाउनलोड करते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ आ पाएंगे। चलिए इसी में मेरे को लगता है क्लैरिटी हो जाएगी, 3-4 हाथ है, ठीक है। चलिए इसको वहीं से उठाते हैं, डाउनलोड से हो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ताकि मैं बड़ा कर पाऊँ उसको, है ना।
अब अपना अपना हाथ पहचान लेना, सो क्लैरिटी मिल जाना चाहिए। ये हाथ सही में क्लियर समझ आ रहा है, दिख रहा है ये हाथ, है ना। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने बोला ये यहाँ से लेके एक एक माउंट इजी रहेगा। ये हमारे माउंट की पोजीशन है बेसिकली, जुपिटर माउंट की। अब इनके हाथ में देखो जुपिटर माउंट कितना निकला हुआ, क्लियर समझ आ रहा है। ये मोटा इसका कितनी बाहर तक निकला, ये क्लैरिटी समझ आ रही है ना। अब जुपिटर माउंट की पोजीशन कहाँ तक थी, उसका प्लॉट था वहां तक, यहाँ तक। अब इनका क्या हुआ, इनका माउंट निकल के आ गया कहाँ पे, सैटर्न की तरफ, सैटर्न की तरफ। ठीक, अब हम दूसरा माउंट पकड़ते हैं। अब दूसरा माउंट हमारा है किसका, सैटर्न का। ठीक है, सैटर्न माउंट की पोजीशन कहाँ है, ये एरिया हमारा सैटर्न का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये लाइन देखें जो ये दिख रही है सैटर्न लाइन, इसमें देखें ये डिप्रेशन दिखा रहा है साथ में, देखा आपने, हल्की सी डिप्रेस दिखाई दे रही है। और इसका जो अपना एरिया है ना, देखो ये है सैटर्न, यहाँ पे ये सैटर्न है और ये जुपिटर घूम के यहाँ तक आया हुआ है। इसने अपने एरिया को डिप्रेस कर दिया और सैटर्न घूम के कहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ तक। ये कहाँ की जगह थी, ये सन फिंगर की जगह थी। ठीक है, अब इनका जो अपना सन है वो देखो डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे सन पे। सन कहाँ से निकल के गया इनका, ये रहा सन। सन ने क्या किया, अपनी जगह छोड़ी और यहाँ पे देखो आप डिप्रेशन देखो यहाँ पे कितना है। तो सन जो है आपका डिप्रेस हुआ और वो कहाँ चला गया, मरकरी पे, और मरकरी के उसको बढ़ा दिया। अब मरकरी सोचो तो ये देखो ये मरकरी है। अगर हम यहाँ पे सोचें, एक सीधी लाइन खींचने की कोशिश करें, ऑब्वियसली ये टेढ़ी है, लेकिन अगर सीधी लाइन खींचने की कोशिश करें तो ये मरकरी जो है ना इनका ये जगह पे पूरा ये भी नहीं बैठा हुआ, I'm so sorry, ये भी नहीं बैठा हुआ रुको। अब यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी और लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सन की जगह गलत पकड़ी, ये देखिए सॉरी। अगर आप सन की जगह पकड़ने की कोशिश करें तो ये सन इनका यहां तक गया पड़ा, ठीक है, लेकिन अपनी जगह जहां सन की अपनी प्लेसमेंट है वहां पे क्या है, डिप्रेस्ड है। ठीक है, अब मरकरी क्या कर रहा है, मरकरी इसके साथ मर्ज हो गया और उसने ये जगह ले ली जो कि इसकी इस जगह से बाहर चला गया। बेसिकली ये माउंट जो है यहाँ से बाहर निकला हुआ। ठीक है, तो सबने अपनी अपनी जगह खिसकाई और निकल गए आगे को, है ना। अब जुपिटर ने क्या किया, जुपिटर ने अपने गुण छोड़े और सैटर्न के गुण यहाँ तक पकड़ लिए। कितने पकड़े, एक बार इतने पकड़े, है ना। अब आप सोचो कि इसके पास 40-50% के गुण इसके और 30-40% के गुण जो है सैटर्न के। सैटर्न ने अपने गुण छोड़ दिए, सैटर्न के पास अपने भी वैसे बहुत गुण नहीं होते हैं, लेकिन वो सन के साथ हो गया। अगर आप समझे, सन जो है उनके छाया पुत्र हैं शनि महाराज। ठीक है, और जब शनि महाराज पैदा हुए थे तो सन ने उनका परित्याग कर दिया था। ठीक, परित्याग करने की वजह से दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। अब सैटर्न जो है खिसक के पहुंच गया सन में। ठीक है, सैटर्न ने अपने गुण भी खराब कर दिए और सन में से उसको फेवर भी नहीं मिल रही है, तो नुकसान का मामला है। अच्छा, अब इस सब के चक्कर में क्या हुआ, सन ने अपनी जगह छोड़ के सन हो गया डिप्रेस हो गया, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है ना। अब सन का काम क्या है, नेम वेम देना। सन क्या है, सूरज, लीडरशिप, है ना, एक राजा, है ना। अब सन जो अपनी सन की क्वालिटीज है वो सारी की सारी डिप्रेस हो गई और वो मरकरी में चली गई। लेकिन सन का मरकरी के साथ में मर्ज होना फिर भी अच्छा है, फिर भी बेटर पोजीशन। ठीक है, क्यों बेटर पोजीशन है, क्योंकि मरकरी को सन के बेटा माना जाता है। मतलब मरकरी को एक चाइल्ड रूप में समझा जाता है, एक बच्चे के रूप में समझा जाता है।
बच्चा बुद्धि समझा जाता है। अब सूर्य देव का प्रकाश, सूर्य देव की पावर, सूर्य देव की लीडरशिप, सूर्य देव की सक्सेस, अगर मरकरी की नॉलेज, बच्चा बुद्धि क्या होता है, बच्चा बहुत जल्द इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना। और मरकरी को व्यवसाय की जो है माउंट माना जाता है, हमारे बिजनेस का माउंट माना जाता है ना। अब आप समझो कि यहाँ से सूर्य से सक्सेस मिल रही है और यहाँ से जो है मरकरी का आपका जो है व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो भी बिजनेस करेंगे उसमें सक्सेस लेके आएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। अब आते हैं हम इनके, ये तो हुए ऊपर के 4 मार्क्स, है ना, जो चारों के चारों एक दूसरे से खिसके पड़े, क्लियर समझ आता है। अब इनका ये वाला माउंट देखने की कोशिश करो, ये है हमारा इनर मार्स। अब इनर मार्स जो है ये फुगरे की तरह फूला पड़ा है ना, फूला हुआ है। फूला हुआ होने से क्या हुआ, ये जो है फूला हुआ है, दैट मीन्स ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, अपनी पोजीशन से ऊपर उठा हुआ है। देखिए बहुत फर्क मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल बताएं। बहुत फर्क पड़ता है जब आप एक हैंड शो करते हो जो टाइट होता है और जो आप नॉर्मल रखो, तो फर्क आ रहा है। देखो हमेशा रिलैक्स वाला, आशीर्वाद देते वाला हाथ जो है ना वो ही लेना है अपने को। तभी मैं वो बहुत सारे हाथ ले नहीं पा रही हूँ, उसका रीजन ही यही है। अभी वाली सिचुएशन में मैं फिर भी पकड़ लूंगी, लेकिन आप लोग अभी नहीं पकड़ पाओगे। उसके बाद में आपके पास जैसा भी हाथ आएगा ना आप पकड़ पाओगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ये टफ है। अच्छा, अब हम इनके अपर मार्क्स की बात करते हैं। अब इनके अपर मार्क्स की बात करते हैं, तो इनका अपर मार्क्स भी आप देखो अपनी पोजीशन से बाहर निकला हुआ है, तो ये भी डेवलप्ड है, लेकिन ये जो है अच्छा डेवलप्ड है, ये राइट पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसा एक फूला हुआ पफ सा निकला हुआ है बाहर, है ना, दैट मीन्स ओवर डेवलप्ड है, माउंट उभरा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक। अब ये है इनका वीनस, मोटे तौर पे ये वीनस की जगह है इनकी, है ना। अगर वीनस देखें तो इनका वीनस भी ओवर डेवलप्ड है, बहुत नीचा नहीं है, ओवर डेवलप्ड वीनस है ना। अब अगर इनका मून देखने की कोशिश करते हैं तो मून भी जो है इनका अच्छा बैठा हुआ है, डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड नहीं है। ऑल्दो ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है, बाहर निकलने का मतलब है ये इनको और क्रिएटिव बनाएगा, और इनका स्ट्रॉन्ग मार्स बाहर निकला हुआ है मतलब और स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाएगा, मरकरी बाहर निकला हुआ है मतलब बिजनेस में और ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये अच्छी पोजीशन लिए हुए हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे ये ओवर है या डिप्रेस है वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक। अब ये जो है ना वीनस का एरिया टू बी ऑनेस्ट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच में ये आ गया केतु का एरिया। अब आप देखिए केतु पे भी हल्का डिप्रेशन है, केतु भी हल्का डिप्रेस है, अंदर घुसा हुआ है, तो केतु भी डिप्रेस माउंट है। अब इनका ये हाथ अगर थोड़ा सा मुझे ये ऐसी वाली पोजीशन पे मिलता ना तो मैं समझ पाती कि इनका राहु की पोजीशन कैसी है। ये किसका हाथ है राजेश भाई, आपका हाथ है? एक बार अपना हाथ ऐसे करके दिखाना मुझको। अब आप इनके राहु की या हाथ में पोजीशन देखो, राहु डिप्रेस्ड है। देखो राहु कैसा होना चाहिए, राहु फूला हुआ नहीं होना चाहिए, राहु अंदर धसा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। मतलब बाकी सारे माउंट्स उभार लिए हैं लेकिन ये जो है फ्लैट होना चाहिए, है ना। अब मेरा देखोगे तो मेरा भी डिप्रेस दिख रहा है, मेरा क्लियरली डिप्रेस्ड है, क्लियर अंदर घुसा हुआ है। राजेश भाई का उतना नहीं डिप्रेस्ड है बट डिप्रेस्ड है। विमल भाई आपका हाथ अभी पकड़ते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ पाऊंगी क्योंकि आपके माउंट्स वे मोर जिसे कहते हैं ना उभरे हुए माउंट्स है, मतलब सारे ही गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, लेकिन उनका इलाज भी है, इलाज भी करेंगे, है ना। अभी फिलहाल हम सिर्फ प्लेसमेंट समझ रहे हैं कि इधर उधर खसकेगा क्या परेशानी देगा उसको समझेंगे, बाद में उसके इलाजों पे भी जाएंगे, सुनो भाई, ठीक है जी। राजेश भाई समझ आया यहाँ पे, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर क्लियर है, गुस्से में क्यों, क्लियर है तो माता तो फोन आ रहा है। अच्छा उठा लो, नहीं कोई नहीं, कभी कर लूंगा। हाँ पक्का ना? हाँ अच्छा मैंने कहा वो टेंशन में ना आ जाए ना। नहीं नहीं अच्छा ये किसका हाथ है, ये पकड़ते हैं, है ना। अब इनके हाथ में भी देखो, ये का हाथ दिख रहा है आपको, ये अपर्णा का हाथ है मेरे हिसाब से, शायद
ठीक है, फिर भी मैं चेक करके आपको बता दूंगी, या ग्रुप में देखना किसका हाथ है ना। ये देखिए, देखिए यहाँ पे इसकी जुपिटर की स्पेस होनी चाहिए एक्चुअली, और जुपिटर कहाँ आ रहा है, बाहर निकला हुआ। ठीक है, ये ओवर डेवलप्ड जुपिटर है इनका भी। आप देखें तो पूरा फुके, जैसे कि ना बैलून फूला होता है वैसा जुपिटर नजर आ रहा है। अब इनका मरकरी सॉरी सैटर्न देखो, सैटर्न क्या है, वो भी गया डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड है। हाँ जी, हेलो, सन। कहाँ पे हो आप? नहीं राजे, मेरी अभी 9:30 क्लास है। ठीक, ओके, हाँ जी। अभी ये जुपिटर का इनका दिख रहा है, एक तो ओवर डेवलप है ये, है ना, पहली चीज तो ओवर डेवलप्ड है, ठीक है। ओवर डेवलप होने के साथ साथ ये अपनी जगह, यहाँ देखो, यहाँ ये जगह देखो, सॉरी एक सेकेंड, ये देखो। अब ये जुपिटर शुरू का होना चाहिए था, जुपिटर की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है, ये देखो, ये है हमारा जुपिटर। जुपिटर की एक्चुअल जो उभार लेने की पोजीशन है ना, वो ये होनी चाहिए, एकदम बीचों बीच। अब इसने क्या किया, ये खिसक के चला गया उधर, है ना, और ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया इसका फ्लैट हो गया। इतना एरिया जो जुपिटर की इसके पास नॉलेज होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, सैटर्न के पास चली गई, सैटर्न वाली आ गई, सैटर्न वाली आ गई, और अपनी जुपिटर की जो नॉलेज है वो गई वेस्ट, है ना। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। आते हैं आगे। अब अगर आप इनका सैटर्न देखो तो सैटर्न कितना डिप्रेस दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ से आपको डिप्रेशन ये चीज पे, है ना। अब इनका सैटर्न जा कहाँ रहा है, इनका सैटर्न यहाँ जा रहा है, और सैटर्न की एक्चुअल पोजीशन क्या थी, ये थी, ठीक है। आधा सन पे आ गया, आधे से ज्यादा जो है ये सन पे चला गया, ठीक है। अब इनका ये सन देखो तो सन कितना डिप्रेस दिख रहा है, यहाँ से देखने की कोशिश करो। सन का खुद की जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए थी बेसिकली, ठीक। अब सन है कहाँ पे, ये रहा आपका सन, और ये रहा इनका मरकरी, ठीक है। अब मरकरी देखो कितना बाहर निकला है, मरकरी की पोजीशन अच्छी है, सन ने अपने गुण छोड़ दिए, मरकरी के गुण पकड़ लिए, ठीक है ना। जो सन की सक्सेस है वो बिजनेस की वजह से मिल रही है, लेकिन सन की अपनी जगह कहाँ है, सन की अपनी जगह पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ 10% 20% रह गए यहाँ पे। सोचो तो तो इससे आप रीड कर सकते हो कि कहाँ पर आपके प्रॉब्लम हो रही है इस समय। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं क्यों इतना माउंट्स पे टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि 70% रिजल्ट आपके माउंट देंगे। अब आप कहो कि जी मेरा ये माउंट जो है ना जुपिटर का, इसके ऊपर ना घड़ा बन गया, ये ऐसे घड़ा बना हुआ, वेरी ऑस्पिशियस साइन, वेरी ऑस्पिशियस, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जी आपका घड़ा बना हुआ है लेकिन आपको हेल्प नहीं देगा। क्यों हेल्प नहीं देगा, क्योंकि जुपिटर माउंट तो खिसक गया, जुपिटर माउंट तो खिसक गया। अगर आपके पास सबसे ऑस्पिशियस साइन भी है ना, सबसे ऑस्पिशियस, और आपका वो माउंट अच्छा नहीं है, तो उसको रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, कुछ भी कर लो, ठीक। अब आते हैं इनके मार्स पे, ये इनका अपर मार्स है। मैं यहाँ पे इतना टाइम सिर्फ इसी वजह से लगा रही हूँ क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सॉरी यार, ये अपर मार्स है। अपर मार्स इसका कितना स्ट्रॉन्ग है अगर सोचा जाए तो, सॉरी इसकी स्पेस यहाँ तक है, अपर मार्स मैंने वहीं से पकड़ ली फिंगर के नीचे नीचे से, बल्कि ये रॉन्ग स्पेस हो गई है, गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए जी इसकी स्पेस कहाँ है, मरकरी फिंगर के ठीक नीचे से, है ना, यहाँ से पकड़ा हमने, और इसके मूल तक पकड़ना है अपन को, है ना। इसको भी यहाँ तक पकड़ लिया हमने, ये इसका मूल है, तो यहाँ पे भी इसका मूल करीबन करीबन ये, ठीक है। अब आप इनका ये देखो, इनर मार्स देखने की कोशिश करो, कैसा फूला हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ईगो, है ना। अब एक चीज की एक्सेस जो है ना हमेशा खराब करती है। अब यहाँ पे मास जो है, अपर मास इतना अच्छा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनर पार्ट्स पे देखो कैसा अलग सा एक फुग्गा बना पड़ा है ना। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो ओवर है, वो ईगो में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे ये देखो वीनस, अगर वीनस सोचा जाए तो इसका वीनस अच्छा बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। लाइनों पे आएंगे डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर सोचे तो वीनस माउंट की वाइज वीनस माउंट जो है इसका ठीक बैठा, ठीक है। अगर इसके मून माउंट की बात करें तो इसका मून माउंट भी कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा बैठा हुआ है। आप देखें तो साफ है, बहुत उभार लेके भी नहीं बैठा हुआ, साफ सुथरा भी बैठा हुआ है। वीनस उभरा हुआ नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, वीनस इसका कहाँ उभरा है बताओ ना, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक मिनट। यही वाला हाथ था ना अपना? नहीं, ये तो दूसरा हाथ हो गया है ना, कि यही हाथ था? यही था किसका? नहीं नहीं, हम तो अपर्णा का हाथ कर रहे थे। हाँ ये यही वाला तो बात कर रहे थे अपर्णा। यही याद कर रहे हैं। अच्छा यही कर रहे थे। नहीं भाई, उसमें हाथ में रिंग थी जो कर रहे थे। नहीं नहीं यही वाला कर रहे हैं पक्का है? पक्का। मुझे डाउट हो रहा है। एनीवेज, राजेश भाई ये आपका हाथ है? नहीं मेरा नहीं है ये वाला पीछे कर रहे थे, बैक वाला पहले कर रहे थे हमने। जो भी डिस्प्ले हो रहा है ये मेरा हाथ है। मेरे जो हाथ आप जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें जुपिटर में रिंग है ऑलरेडी, है ना। अच्छा आपको, अच्छा मुझे ही गलत डिस्प्ले हो रहा है, एक सेकंड को भी भाई मैं कह रही हूँ मुझे गलत क्यों डिस्प्ले हो रहा है, मुझे तो राजेश भाई का हाथ डिस्प्ले हो रहा था। ये लीजिए, हाँ हाँ राजेश भाई आप क्या कह रहे थे, इनका वीनस वो है? हाँ ऊपर नहीं बहुत ज्यादा। देखो मुझे तो थोड़ी सी क्लैरिटी नजर आ रही है इसके वीनस में, कहाँ है उभरा हुआ, लाइनें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वीनस ये वाला माउंट इसका, ठीक। देखो वीनस ये हल्का वाला सा इसका। उभार, देखो हल्का उभार लिए वीनस होना भी चाहिए। लेकिन वीनस पे अगर आपको पूरा गद्दा दिखाई देता है ना, अच्छा वाला, आप वीनस देखो, वीनस या मून हर एक किसी का थोड़ा ज्यादा उभार वाला ही मिलेगा, लेकिन उसपे पूरा फुल गद्दा दिखाई दे तो वो ओवर डेवलप्ड है, ये नॉर्मल पोजीशन दिखती है मुझको, ठीक है ना। अब ये वीनस नॉर्मल है, इसका मून भी नॉर्मल है, इसका केतु भी नॉर्मल है, इसका राहु हल्का दबा हुआ है, ये देखो कटोरी बन रही है हाथ में, राहु दबा हुआ, जहां राहु दब गया वहां पैसे की परेशानियां शुरू। अब ये देखो यहाँ इनके पास मंगल रेखा भी कितनी सुंदर है, छोटी सी, पर ये देखो ये मंगल रेखा, ये होती है मंगल रेखा, ये लाइफ सपोर्ट रेखा होती है, हर एक के पास नहीं होती है, कम हाथों में मिलेगी। अब इसकी आप लक लाइन देखो तो सिर्फ इतनी सी है और बहुत हल्की सी है ना। अब यहाँ पे देखो ये सेटर्न फिंगर के नीचे जो लाइनें होनी चाहिए वो कहाँ है, और वो कैसी झाड़ियां लिए हुए लाइन, नॉट गुड साइन। अब सन के नीचे देखो, सन की लाइन जो होनी चाहिए, सन के नीचे क्या होनी चाहिए, ये खिसक के सन की लाइन में देखो झाड़ियां लेके खड़ी हुई है, इधर है, समझ रहे हो। यहाँ देखो परेशानी है, लाइनें विजिबल नहीं है क्लियर। हाँ वो हाथ की पिक्चर अच्छे से दोबारा मंगवाऊंगी, ये सारे हाथ की पिक्चर्स अच्छी नहीं है। मैं बीच में एक दिन बैठ के ना आप लोगों के हाथों पे होमवर्क करने वाली हूँ खुद से, तब ज्यादा क्लियर समझ आएगा मेरे को, क्योंकि हाथों की पिक्चर अब मैं ढूंढने पड़ रही है, तो हाथ के हाथ मंगवानी पड़ रही है मुझे। सबको घर बुला लो ना, अपने आप खींच लेना फोटो, अच्छी आ जाएगी। बिमल भाई ये आपका हाथ है? नहीं नहीं ये सुरंजना का हो सकता है। नहीं नहीं, उनके हाथ पे रेड वाला थ्रेड है। अच्छा आपके पास भी रेड थ्रेड है ना? ये हाथ आपका है? ये मेरा है। ये आपका ना, चलिए। अब आपका हाथ भी थोड़ा सा मुझे ना ऐसा वाला हाथ देना प्लीज,
ये हाथ पे भी आपने ना थोड़ा स्ट्रेच दिया हुआ है, जब आप दोगे ना नेक्स्ट तो आप थोड़ा मुझे बेटर वाला हाथ देने की कोशिश करना प्लीज, है ना। मैं अभी डालती हूँ ग्रुप में वैसे। ये पकड़ी स्पेस हमने, ये पकड़ी। अब आप लोग पकड़ के जरा मुझे समझाओ थोड़ा सा, मैं समझूं कि क्या समझ आ रहा है यहाँ पे। देखिए मेरा जुपिटर शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ 1/4। ये कुछ आपका सैटर्न जो है ना, हाँ मुझे एक बात बताइए, क्योंकि उस दिन जब मैं आपका हाथ अब ना ये हाथ स्ट्रेच किया हुआ है। हाँ, नहीं सैटर्न बहुत ज्यादा दबा नहीं भी। नहीं नहीं, इन्होंने ना हाथ स्ट्रेच किया हुआ है। आप इनका ओरिजिनली हाथ देखो एक बार, मैं दिखाती हूँ आपको ठहरो, क्योंकि इनका मैं परसों हाथ देख रही थी। विमल भाई को मैं पिन कर रही हूँ, एक सेकेंड। अब दिखाओ आप अपना हाथ, राइट है। अब यहाँ पे राजेश भाई ये देखो, इनका जुपिटर कितना ओवर डेवलप्ड है, और ये सैटर्न की तरफ खिसका भी हुआ है। थोड़ा सा हाथ इधर करना, पूरा नजर नहीं है। किधर करना है? इस तरह, बस अब ठीक है, अब ठीक अब ठीक है। अब क्लियर मिल रहा है आपको जुपिटर कितना डेवलप्ड है, और वो जो हाथ है ना इन्होंने स्ट्रेच करके दिया हुआ है, इस करके उसकी पोजीशन सही नहीं आ रही है। विमल भाई अभी पॉसिबल है एक हाथ से पिक्चर खींच के आप भेज दो, नॉर्मल रिलैक्स हैंड भेजना, क्योंकि हम इस हाथ को पकड़ लेंगे अभी। मैम अगर आप भी भेजना चाहो तो प्लीज भेज दो, और ग्रुप में भेज दो या मुझे पर्सनल भेज दो, आपका हाथ भी पकड़ लेंगे। भेजा? मैं खींची है मैंने, वो आई नहीं अभी, मैं एक दोबारा करता हूँ। कोई ना आराम से। एक्टिविटी में भेजनी है ना? इसी में भी भेज दो चलेगा, बस मैं ले लूंगी। अच्छा मैं फिफ्थ वाले में भेजता हूँ, अपने वाले हाँ में। जी, हाँ जी। लो जी, तब तक मैम का एक हाथ आया हमारे पास। ये देखिए हाँ जी, भेज दिया। आपका भी डाउनलोड कर। अब ये दो हाथ हम और पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से फायदा नहीं होगा अगर आपको समझ ही ना आए कि कर क्या रहे हैं। हम्म। अपने आप को बात जुपिटर फिंगर सैटर्न तक लंबी हो सकती है, बिल्कुल मिल जाए एक जैसी। बिल्कुल हो सकती है। नेपोलियन की फिंगर ढूंढ लो, मिल जाएगी। नहीं, मेरी तानाशाही इंसान। 2-3 दिन से ना और बड़ी हो गई है पहले से। मतलब ज्यादा ही तानाशाही। अच्छा आजकल घर में कोई नहीं है ना, ये छोटी हो जाएगी वापस जी, बस भाभी को घर वापस आने दो, उसके बाद सब नीचे आ जाना। तानाशाही बढ़ जाती है। जुपिटर फिंगर तो मोदी की भी लंबी होगी। मोदी जी की पता नहीं ना, मोदी जी का हाथ होगा मेरे पास, ढूंढती हूँ। होगा मेरे पास, जुपिटर काफी फिंगर हाथ है मेरे पास, ढूंढती हूँ, मिल जाएंगे। ढूंढ के देती हूँ आपको, मिल जाएगी। जब मिलेगी तो बताती हूँ, है ना। चलिए जी,
एक हाथ आया हमारे सामने, विमल भाई आपका हाथ है नहीं, अभी दिख नहीं रहा। ब्लू एंड व्हाइट आप नहीं नहीं, ये तो वो कुछ आइकन खुल गए। सारे बहुत सारे हाथ खुले पड़े। तब्बू है आज आपके आसपास। अरे यार आज ना यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, नेटवर्क बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है सुबह दोपहर से ना। नेट किसका, एयरटेल जियो? एयरटेल, यहाँ जियो ही नहीं है सेक्टर 19 में, वहां पे ना 10 में ना मेरे पास जियो भी था और एयरटेल भी था, दोनों रखे हुए थे मैंने, तो मैं स्विच कर जाती थी। यहाँ पे प्राइवेट वाला मामला है फिर थोड़ी सी लिमिटेशन हो गई। अभी क्लियर दिख रहा है? हाँ जी। हाँ जी, ये मेरा है। ये आपका है, ठीक है जी, चलिए पकड़ लेते हैं। अच्छा अब देखो, जब हम पिक्चर में देख रहे थे ना, हमें जुपिटर थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा था, लेकिन अब ये देखो ऐसा लग रहा है कि उठा तो है, लेकिन उस पर किसी ने हथौड़ी भी वापस मारी हुई है। अब जुपिटर है कहाँ है इनका, ये रहा जुपिटर, होना कहाँ चाहिए, यहाँ के अंदर अंदर। तो मामला इतना जो है सैटर्न की तरफ शिफ्ट है, और ऊपर से भगवान की दया से हमारे पास ये वाला होल भी है, इसको नहीं हम इग्नोर कर सकते, ये भी है, ठीक है ना। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल प्लॉट की जगह को समझते हैं। अब सैटर्न देखो हल्का सा डिप्रेस्ड है, ठीक है। अब सैटर्न की जगह कहाँ है यहाँ पे, ये देखो, ये भी गया, ये देखो ये गया सन के साथ में, मर्ज हो गया यहाँ पे। अब सन की जगह थी ये, और सन कहाँ गया, सन आपका ये जा रहा है, ये पूरा सन एंड मरकरी को इकट्ठा ले रहा है, यहाँ डिप्रेशन भी नहीं दे रहा। ये भी ओवर डेवलप्ड है, मरकरी भी, और सन भी ओवर डेवलप्ड है, लेकिन सन ने अपनी जगह जो है वो फ्लैट कर दी, अपने गुण मरकरी पे दे दिए, लेकिन गुण नहीं दिए, अवगुण हो गए। क्यों, दोनों के दोनों ओवर डेवलप्ड। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसके साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है सन भी ओवर डेवलप्ड, मरकरी भी ओवर डेवलप्ड, काम के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट उतने नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ओवर डेवलप्ड है, समझे। सन कहाँ तक जा रहा है, ये बीच में रुक ये नहीं देखो ना, बीच में कहीं नहीं रुक रहा ना, ये देखो यहां से शुरू होके इसने पूरी की पूरी इकट्ठी जगह ले ली है, सारी की सारी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा वो, कहीं पे नीचे थोड़ा सा डिप्रेशन भी नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ओवर डेवलप्ड है। अगर ये ओवर डेवलप्ड वाली सिचुएशन में नहीं होता ना, तो ये यहाँ पे आके सन कहीं डिप्रेशन हल्का लेता, हल्की सी, मतलब हल्की सी ले भी रहा है ना, तो दिख नहीं रही है। विमल भाई ऐसा होता है कि काम बनते बनते आपको लगता है इतनी मेहनत करिए, अब तो मेरा काम ये हो ही जाना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं आके फंस जाता है, किसी भी वजह से फंसता है। इसका मेन रीजन ये है कि मरकरी और सन दोनों जो कि आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देने चाहिए थे यहाँ पे, है ना, वो दोनों के दोनों ओवर डेवलप्ड है, डेवलप नहीं है, ओवर डेवलप्ड। तो गुण क्या हो गए, परेशानी में बढ़ गए। परेशानी में बढ़ गए क्यों, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, मेहनत अपनी स्पीड से और एक्स्ट्रा भी कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब रिजल्ट की बारी आती है तो यहाँ पे मार पड़ जाती है। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पे, डेफिनेटली करेज बहुत है, करने की हिम्मत, करने की ताकत बहुत लगाते हो आप। देखो मार्स जो है आपका अच्छा डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कि आप हार मान जाते हो, जितनी मर्जी परेशानी है हार नहीं मानते, क्योंकि आपका सैटर्न जो है डिप्रेस्ड है और मार्स अच्छा है, तो आलस भी नहीं करते हो। एक बंदा होता है ना आलस कर जाता है कि नहीं अच्छा मैंने नहीं करना, आलस भी नहीं करते, सैटर्न दबा है लेकिन मार्स अच्छा है। अगर ये भी दब जाता तो आप बहुत आलसी भी हो जाते, वो भी नहीं है ना। मेहनत पूरी लग रही है लेकिन परेशानी आ ही रही है। इसका उपाय हम करेंगे डेफिनेटली, मैं आपको इसके उपाय अलग से भेज दूंगी, जब तक क्लास में आएगा तब तक में आपके उपाय चालू हो जाएंगे एटलीस्ट, है ना। इसके बाद ये आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो ये पोजीशन ठीक पोजीशन है इनर मार्स की, मतलब अगर आप देखें तो इनका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो ठीक है, हल्का सा यहाँ उठाव लिए हुए है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बाकी देखो ना तो नॉर्मल पोजीशन पे है ना। तो इसलिए अगर आप सोचे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात समझे, जिस काम को करने की कोशिश करते हैं उसके लिए नॉलेज को समझे, है ना, या अपना करेज समझे, है ना, या सेल्फ इंस्पिरेशन समझे, तो वो आपके पास बहुत बढ़िया बैठी है, उसमें कहीं परेशानी आपको नहीं है,
सही कह रही हूँ, है ना। अब आते हैं वीनस पे। देखिए जी, वीनस के एरिया पे अगर सॉरी थोड़ा सा वीनस का एरिया समझिए, कितनी चिंता रेखाएं दिखाई दे रही, दिख रही हैं ये आड़ी 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 बहुत सारी रेखाएं दिख रही है, बहुत सारी, है ना। अब वीनस अगर देखें तो वीनस बैठा नॉर्मल पोजीशन पे है, वीनस में कोई परेशानी ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने वीनस को खुद परेशान करके रखा हुआ। क्यों? टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, विमल भाई स्ट्रेस बहुत है किसी चीज को लेके, है ना। तो वो स्ट्रेस की वजह से वीनस परेशान। और वीनस का सबसे अच्छी रेमेडी, कोई भी फ्रेग्रेंस लीजिए अपने हाथ में, दोनों माउंट्स को ऐसा ऐसा रगड़ना शुरू कर दीजिए। वो सबसे आपने बताया था परफ्यूम वाला, परफ्यूम वाला, बिल्कुल वो रेमेडी करते रहिए। मेरा ख्याल से आप पहले से जो है शुक्रवार की व्हाइट कलर के मीठे की रेमेडी कर रहे हो, हाँ है ना। उसको कंटिन्यू करो थोड़ा टाइम, उसको ये कंटिन्यू। 2 दिन से कर रहा हूँ मैं इत्र वाला। इत्र वाला कर रहे हो तो दिमाग थोड़ा शांत हुआ कहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि जैसे माइंड रिलैक्स हो रहा है ना। आप इसको कंटिन्यू करो, ये चिंता रेखाएं जैसे जाएंगी वीनस अपलिफ्ट होना अब वैसे वैसे शुरू हो जाएगा। क्या होता है ना, भगवान दे तो रहे हैं, लेकिन हमने अब उनके ऊपर इतनी चिंताएं लगा दी कि भैया तुम जो कर रहे हो उस पर तो हमें विश्वास है नहीं, हमें तो अपने कर्मों पे चिंताएं बहुत है, टेंशन बहुत है। इस वजह से जो है ये चिंता रेखाएं उभर गई, तो वो जो करना चाह रहे हैं वो करने ही नहीं दे रहे हो आप। राजेश भाई भी सही यही बात। कुछ कर रहे हैं, राजेश भाई के पास भी बहुत चिंता रेखाएं हैं, इन्होंने तो भर भर के रखी हुई है खैर, पर आपने भी कम नहीं रखी हुई। तो थोड़ा मतलब आपकी जैसे राजेश भाई की ना हल्की हल्की है, अगर आप राजेश भाई का हाथ देखो उनके पे हैं चिंता रेखाएं, हल्की है, मतलब छोटी छोटी चिंताओं को बड़ी बड़ी बनाते हैं। आप एक चिंता को बहुत गहरा डीप लेके जाते हो, आपका कसूर नहीं है, आप रूल करते हो 7 नंबर रिसर्च के नंबर पे। आपकी जो चिंता होती है ना वो एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, गहन के अंदर घुस के चली जाती है, और वो आप बड़ी चिंता बना देते हो उसको, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। आपके हाथ में राहु रेखाएं दिख रही हैं, करीबन करीबन 2 रेखाएं ऐसी दिख रही हैं कि आपकी 3 रेखाएं ऐसी दिख रही हैं, जिनमें एक जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, मतलब आपकी लाइफ में कोई एक इंसिडेंट इतना जबरदस्त हुआ जिसको आज तक आप कभी भूल नहीं पा रहे हो, अच्छा झटका जिसे कहते हैं वो पड़ा आपकी जिंदगी में। अगर आप ये देखें तो ये है राहु रेखा, ये परेशानी का एक बहुत बड़ा घर था आपकी लाइफ में, करीबन करीबन अगर मैं सोचूं 25 करीबन करीबन 36 साल की उम्र में आपके लाइफ में कोई परेशानी आई थी बड़ी सी? 36 ऐसी साल की उम्र में परेशानी 37-38 साल की उम्र होगी अप्रोक्सीमेट आपकी, जिस समय में ऐसी परेशानी आई थी जिसको आप आज तक ना तो भूल पा रहे हो ना आपकी लाइफ से जा पा रही है, इतनी मतलब सिर में स्ट्रेस है उसका, और वो आज भी बहुत गहरी है। लाइन कितनी डीप है? ये देखो ना लाइन कितनी डीप है, ये देखो आप कितनी डीप है? आप बहुत परफेक्ट हो। क्या इंसिडेंस हुआ था, बताऊंगा आपको है ना। मैं। हाँ आप देखो 30 से मैंने जहां मैंने कैलकुलेट अभी करा है वो समवेयर अराउंड 37-38 आ रहा है ईयर्स मेरा, बिल्कुल बिल्कुल, जो है आपने ना। बताया बिल्कुल सही बताया। और उस 38 के करीबन करीबन 5 साल बाद फिर कुछ हिट किया था, लेकिन वो हिट इतना किया था कि बस वो झटका देके आपको पीछे हो गया, ऐसा नहीं है कि उसको आप भूलो ना। करीबन 5-6 साल बाद फिर से कुछ हुआ था, ये देखो ये झटका है वो, ठीक है, जो इसको क्रॉस नहीं किया, मतलब उसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन झटका गहरा था। हेलो हेलो, हैंग हो गए सर, हेलो हेलो हेलो, विमल भाई। हाँ 5-6 साल बाद दूसरा आपकी झटका वॉइस हुआ क्रैक था। कर, आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, क्या कह रहे हो? मैं नौकरी छोड़ के आया था हम्म बेंगलोर
हम्म। आज इतना ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हम सो सॉरी, आप उस टाइम कह रहे थे कि हाँ जी। देखिए मैं जॉब छोड़ी मैंने एक सडनली बेंगलोर में, ओके और मैं परिवार को लेके दिल्ली आ गया था। ओके एक ओके। जॉब जरूर मिल गई मुझे, वहीं से मिल गई थी दिल्ली की। हम्म लेकिन यहाँ पर जो मैंने घर लिया वो बड़े पॉश इलाके में, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने काफी महंगा ले लिया, हम्म। और किराया बहुत जाने लगा और काफी खर्चे हो गए, जिसके कारण कि दूध सब्जी लेने की भी दिक्कत आ गई। हाँ, क्योंकि ये तो आपकी वेरी राहु रेखा इतनी लंबी है जिसने हाँ आपकी, आप देखो ये आपकी लक लाइन है, ठीक है। जी आपकी लक भी इम्पैक्ट करी, आपका माइंड भी इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ भी इम्पैक्ट कर रही है, आपका हार्ट भी हल्का फुल्का यहाँ तक जा रही है ये। जी तो आपकी लाइफ में एक बड़ा झटका था वो, शायद आपने उस टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेला, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो ये कहाँ आके मिली, ये आके मरकरी फिंगर पे मिली। मतलब व्यवसाय ने फिर आपको कहीं ना कहीं बचा लिया, है ना। हाँ क्योंकि अगर आप ये बिल्कुल देखो ना तो यहाँ पे यहाँ तक जा रही है ये, और उसके बाद इसने साथ दिया, इसने इस साथ देख के जो है मरकरी फिंगर की तरफ ले लिया, तो व्यवसाय जी ने फिर वापस आपको बचाया। डेफिनेटली ये हो सकता है, राइट। अब बिल्कुल इसके बिल्कुल इसके बाद ये देखो, ये एक और रेखा है जिसने आपकी लाइफ को फिर से टच किया। ये करीबन करीबन 5 से 6 साल या 7 साल मैक्सिमम के बीच में फिर से कुछ झटका था, 5 साल में एक और झटका हुआ उसके बाद। ठीक है ना। आप ये हाँ देखो, बिल्कुल। लेकिन ये झटका इतना खराब नहीं था जितना ये पहले वाला झटका था। हाँ थोड़ा टाइम लगा लेकिन संभल गया, लेकिन मैं अपने सेंसेस में था, आई वॉज इन बिल्कुल, कंट्रोल। देखो पर ना ये झटका आपकी, जरूर लगा। देखो ये आपकी सिर्फ लाइफ को टच कर रहा है, ठीक। हाँ इसने ना आपके माइंड को टच किया ना हार्ट को टच किया, मतलब इसको क्रॉस नहीं करा, सिर्फ हाँ लाइफ पे इम्पैक्ट डाला, और डालने के हाँ बाद ये स्टिल हो गई। ये यस शुक्र करो ये आगे नहीं खिसकी। जहां तक ये चिंता रेखा थी, ऑल्दो ये चिंता रेखा नहीं है, चिंता रेखा ये, चिंता हाँ रेखा ये है, चिंता रेखा ये है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ को टच नहीं किया, इसने आपकी लाइफ को टच किया। इसने आपकी लाइफ को यहाँ टच किया, फिर इसने आपके माइंड को टच किया, फिर इसने आपके हार्ट को टच किया, और फिर ये आगे निकला। अभी राजेश भाई का हाथ में आपको दिखाती हूँ कि राजेश भाई की प्रॉब्लम राहु रेखा पे कहाँ आई। अभी दिखाती हूँ वो भी आपको, है ना। जब हम इतने बड़े टॉपिक पे आगे निकल ही गए हैं तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। अब आते हैं वीनस पे। तो वीनस आपका नॉर्मल है ना, थोड़ा सा डेवलप्ड है लेकिन ठीक है, नॉर्मल पोजीशन है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, चिंता रेखाएं बहुत ज्यादा है, तो इसको जो है देखना पड़ेगा। अगर हम आपका यहाँ पे देखें, ये जो टेंडेंसी, ये आपका मार्स है, ठीक है। आपको क्योंकि आप 7 नंबर से रूल करते हो, उसके बाद भी आपको गुस्सा बहुत आता है। ये जो है ये आपकी वो रेखा है जिस गुस्से में आप शायद आग बबूला हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो भी कई बार कर जाते हो। ये वो रेखा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी अपने को रेमेडी करने की जरूरत है, क्योंकि इतना गुस्सा भी कई बार अच्छा नहीं होता। ये रेखा अगर हाथ में मार्च पे उभर के आती है तो ये ऐसी रेखा है कि आप सामने वाले के साथ गुस्से में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली ये रेखा जो है ना, 9 को रूल करने वाले लोगों में फिर भी दिख जानी चाहिए। रक्षा एरिया में, मतलब जो लोग आर्मी में हैं या इस तरह के, उनमें दिख रही है तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके हाथ में दिखना बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में दिखना एज कंसल्टेंट बड़ी प्रॉब्लम। देखिए मेरे को ऐसा कोई वोकल गुस्सा नहीं आता। हम्म ना कहीं मैं कोई अपनी आंखें लाल करके कोई दिखाता हूँ या कुछ हो जाए, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अपने लेकिन ऊपर लेते होगे उस गुस्से को, लेकिन देखो। अंदर खाने गुस्सा तो आता ही है। हाँ, तो आता है ना वो, कई बार बहुत खराब वाला आता है। ये खराब होने की निशानी है। देखो गुस्सा सबको आता है, एक नॉर्मल एग्रेशन सब में होता है, लेकिन ये लाइन आ जाना मीन्स एक लेवल पार कर लिया। अब आप मेरे हाथ में देखो, मेरे हाथ में 2 है, ये लाइन 2 दिखाई देती है,
ठीक है, बेसिकली इसको लिटिगेशन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये परेशानी का घर है, तो यहाँ पे इलाज जरूरी है, तो इलाज करेंगे यहाँ पे, है ना। इसको देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना इसका सबसे अच्छा इलाज है वैसे तो, हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है, रोज पढ़ता हूँ रात को। बस उसको पढ़ते चलिए, अपने आप इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब ठीक है। राहु कहीं ना कहीं आपका भी राहु दबा हुआ है, थोड़ी बीच में कटोरी बन रही है आपके हाथ में भी, अगर आप हाँ जी, देखो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कटोरी बनना जो है, ये तालाब टाइप का बन रहा है। इसका बनना सबसे ज्यादा नुकसान का काम है। क्यों? रीजन समझो, जो हमारी भाग्य रेखा है ना, जो हमारी लक लाइन है, वो इसी के अंदर से निकलती है, जो हमारी माइंड लाइन है वो भी इसी के अंदर से निकलती है, जो हमारी लाइफ लाइन है ना वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर टच करती है। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा कटोरी बन जाए तो कई बार हार्ट लाइन भी टच कर जाती है, जैसे अब आपके केस में हल्की सी हार्ट लाइन भी टच, ज्यादा ऊपर नहीं कर रही है बट कर रही है। तो आप सोचो, सारी इंपॉर्टेंट रेखाएं राहु के बीच में से निकल के जाती हैं, और राहु अगर हो गया डीप तो परेशानियां गई बढ़। मेरे हाथ में देखो कितना डीप जा रहा है, विच इज वेरी, मतलब जिनके भी आपको हाथ में राहु नीचे दबा दिखेगा ना, वो इतनी मेहनत करते हैं अपने आप को एक लेवल पे लाने के लिए, लेकिन उतनी मेहनत रिजल्ट नहीं देती। क्यों? क्योंकि राहु जी महाराज बैठे हैं हमारे नीचे छुप छाप के। महीने में एक आधी बार चाय की पत्ती किसी नीडी को दान कर, ठीक है, नहीं तो कौवे को दूध में भिगो के रोटी रोज खिलानी शुरू कर दो, ये भी अच्छी रेमेडी है। राहु को खुश करने का एक तरीका है, चाय पिलाओ लोग, रज रज के चाय पिलाओ, और चाय की पत्ती किसी नीडी को दान कर। घर में कोई भी मेहमान आए बिना चाय पिए जाए ना, घर से राहु अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए हम आपके मून पे। देखिए जी, इंट्यूशंस डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है इसमें, बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए, मून आपका अच्छा डेवलप्ड है और अच्छा है, अच्छी पोजीशन पे, ओवर डेवलप नहीं है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है, बढ़िया बैठा है। हाँ, लेकिन आपका केतु जो है वो ओवर डेवलप्ड है। अगर आप केतु को देखें तो केतु आपका उठा हुआ है, उभरा हुआ है ना। आप अगर अपना हाथ ऐसे देखें, है ना, ऐसा मत समझिएगा कि राहु दबने की वजह से केतु बड़ा कर दिया ना। राहु की अपनी पोजीशन अगर सही होती तब केतु कितना उठ के आ रहा है ना, वो आप देखो। केतु डिप्रेशन लिए हुए नहीं है, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, डिप्रेस्ड है, ओवर डेवलप्ड है, सॉरी ओवर डेवलप्ड है ना। लेकिन हाँ, राहु आपका भाई साहब नीचे बैठे, मून बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। आपके और सुरंजना जी के हाथ में कॉमन एक रेखा दिखाई दे रही है जो आपको घूमने ले जाने की बात करती है। आप लोग कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो इंडिया से बाहर, और बहुत जल्दी इसके सारी कैलकुलेशन ठीक बाद में करके बताऊंगी आपको कि कब बनेगा प्रोग्राम। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अब्रॉड का प्रोग्राम बनेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम बनेगा, और दोनों के हाथ में है, दैट मीन्स प्रोग्राम तो पक्का बनेगा, खाली आपके हाथ में नहीं है। सुरंजना जी को भी मैंने परसों तरसों यही बात बोली थी कि भाई आपका कहीं घूमने जाने का, कह रहे कब, मुझे डेट वेट बता दो। मैंने कहा उसके लिए कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, तो अभी रुको आप, बाद में बताती हूँ। तो डेफिनेटली आपके हाथ में भी ट्रेवल रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, और ये प्रोग्राम कुछ अच्छा बनेगा और अच्छे के लिए बनेगा डेफिनेटली, है ना। अब राजेश भैया के हाथ में एक चीज दिखाना चाहूंगी आपको, एक, अच्छा पहले इनका हाथ देख ले मैम का, है ना। अब इनके मैम का हाथ देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझ में आती है कि वाटर हैंड है, सॉफ्ट हैंड है ना। ये गुमनाम हाथ है जो हमारे ग्रुप में है, और ये गुमनाम तरीके से ही चलने वाला है, तो आप सिर्फ गुमनाम नाम से ही पढ़े इन्हें, है ना। अब आप अगर इनके हाथ की तरफ देखने की कोशिश करें, जुपिटर दबा हुआ जुपिटर है, डिप्रेस जुपिटर है ना। और ये डिप्रेशन में भी ना थोड़ा सा निकला है, यहाँ पे डिप्रेशन में भी निकल के आया है, ठीक। अब अगर हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न भी कहीं ना कहीं, लेकिन सैटर्न की पोजीशन ठीक है। देखिए जी, ठीक है, हाँ, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो डेवलप नहीं होता। सैटर्न का जो डेवलप होता है होना ना, आपका सन और जुपिटर की जो नॉर्मल पोजीशन है ना, अगर उतना सैटर्न आ जाता है तो दैट मीन्स सैटर्न जो है ओवर डेवलप्ड है। यहाँ पे सैटर्न इनका बिल्कुल ठीक बैठा है, सैटर्न में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप इनका सन माउंट देखते हैं, ये सन माउंट की जगह, आप सन माउंट देखो डिप्रेस्ड है, सन कहाँ है इनका, सन यहाँ पर ये ले गया सन,
मरकरी को भी ले गया बीच में। ले गया साथ में, है ना। नहीं, पर इनका हल्का डिप्रेस आता है क्योंकि मरकरी इनका डेवलप नहीं है, मरकरी इनका नॉर्मल पोजीशन लिए हुआ है, लेकिन कॉर्नर सन, पे दब रहा है। हाँ कॉर्नर पे दब हाँ, भी रहा यहाँ है। दब और रहा है। ये देखो, ये देखो, ये हाँ, देखो ना, मरकरी ये बाहर, ये तो बाहर निकला हुआ है। हाँ बाहर निकला हुआ है मरकरी, क्योंकि इतना सन खिसक गया इसने बाहर निकाल दिया इनको। ठीक है, अब हाथ की ये शेप होना भी अच्छा नहीं है। हाथ की शेप हमेशा जिसकी ऐसी सीधी दिखेगी ना, वो एक डिफरेंट बात कहती है, जिसकी हाथ के अंदर चलेगी एक डिफरेंट बात कहती है। वो खैर बाद में समझेंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये चीज समझो, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, ये तो हुए यहाँ पे, है ना। इसके बाद इनका इनर मार्स देखो तो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, परफेक्ट बैठा है। देखो अभी तक जितने भी हाथ देखे सबसे परफेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ इनर मार्स, ठीक है ना। तो अगर आप बोले तो इनका इनर कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इनका मार्स देखते हैं तो मार्स में भी कोई परेशानी ठीक। नहीं है, फर्स्ट ठीक क्लास है। ओवर कॉन्फिडेंट है वैसे, है ना, लेकिन ओवर डेवलप्ड मार्स नहीं है। मार्स अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ, ठीक है। अब अगर आप इनके मून पे आते हो तो मून भी अच्छा बैठा हुआ, लेकिन हाँ वीनस इनका जो है, ये देखो फुग्गा बना हुआ है, थोड़ा ये गुलगुला सा है। बुलबुला सा है ना। तो हाँ, वीनस जो बुलबुल। है इनका डिस्टर्ब है डेफिनेटली, है ना। अगर आप केतु देखें तो केतु भी इनका डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड है केतु जो है। अगर आप केतु ना हल्का सा ना, हल्की पोजीशन नॉर्मल ये होता है। अब इनका राहु देखो, इनके राहु की कटोरी भी बहुत ज्यादा डीप नहीं, हाँ, और डीप है। डीप है, डीप है, यस, डीप जा रही है ना। अब ये देखो डीप जा रही है, बिल्कुल डीप जा रही है। राहु भी डीप जा रहा है, वीनस फुग्गा बना हुआ है, बाकी के माउंट्स फिर भी ठीक बैठे हुए हैं। सन जो है वो भी ओवर डेवलप्ड है, लेकिन अपनी जगह पे वो क्या है, दबा हुआ है। तो सन के गुण कहाँ दबा गए, हुआ। गायब हो गए, है ना, मरकरी के साथ मर्ज हो गए। सैटर्न इनका ठीक बैठा है, जुपिटर इनका दबा हुआ है, जुपिटर इनका दबा। क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे, है ना। अपन आते हैं वापस किस पे, राजेश भैया के हाथ। राजेश भैया के हाथ पे आपको एक चीज दिखा, मैं ये आज देख रही थी किसकी क्लास में, शायद 12:30 की क्लास में देखी। ठीक, राजेश भैया ये आपके ही हाथ है ना हाँ जी। यार, एक रिलैक्स वाला हाथ भेज दो ना यार, ऐसे हाथ में मजा नहीं आता मुझे। कल बताऊंगी, आप इसको रिलैक्स वाला हाथ भेजो, फिर बताती हूँ आपको। इनका वीनस काफी उठा हुआ है एक तो, इनका भी नस उठा हुआ है, काफी बड़ा भारी है। और इनका जो जुपिटर है वो डिप्रेस्ड है। निर्मल भाई वही वाली बात है ना, ये देखो इनका जो, यहाँ पे अगर तो आप ये हाँ, देखो ना, ये देखो ये यहाँ पे एक फुगरा बन रहा है। अब ये यहाँ यहाँ बना पे इधर। इनका भी ये मामला जो है ना ढीला पड़ा है यहाँ पे, हाँ, ये दबा, वही है मैं ना। देख रहा था। ये देखो, ये देखो, ये भी कहते हो 50-50 शिफ्ट हो गया आपका सैटर्न और सन के बीच में। हाँ, और है ना। हाँ, अब एक रिलैक्स हाथ की फोटो मिले ना तो हमें पढ़ना और आसान हो जाएगा। इस पढ़ा ये इस तरह समझने में और रिलैक्स हैंड समझने में ना आपको फर्क समझ में आए। अब ये देखो यहाँ कितना फुग्गा बना हुआ है, ये देखो, ये भी उठा हुआ है। हाँ, वही चीज है। एक रिलैक्स हाथ की भेजी, नहीं अभी नहीं भेजी, भेज। अच्छा मैंने कहा टंग बजी है कि किसी ने भेजा तो है कुछ। चलो कोई ना, आप भेजो, है ना। कल खुश है, उसको स्टडी करते हैं फिर। हाँ जी हाँ जी। अरे वो 9:30 बजे वालों के मैसेज भेजने शुरू हो गए, हमें तो ध्यान नहीं दे रहा, क्लास का टाइम हो चुका है। चलो एनीवेज, ये समझाना ज्यादा जरूरी था। मैं जुपिटर शुरू कर सकती थी, लेकिन करने के बाद क्या होता, आप कंफ्यूज घूम रहे होते, नहीं समझ आता। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये जितने भी ग्रुप में हाथ पड़े हैं ना, सबके माउंट समझो और डालो। आपकी प्रैक्टिस अभी पिछला होमवर्क आप अपना करते रहना, या माउंट्स को पकड़ पकड़ के माउंट्स की पोजीशन समझने की कोशिश करो। जो हाथ आपको समझ नहीं आता उनसे वापस हाथ मांगो कि अपना हाथ की फोटो वापस डालो, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाए। अब मेरा हाथ देखो, आपको क्लैरिटी समझ आती है जुपिटर माउंट, एक नॉर्मल जुपिटर माउंट कैसा होता है, हाँ जी, है ना। लेकिन अब आप ये देखो मेरा जुपिटर खसक के कहाँ आ रहा है, सैटर्न की तरफ। लेकिन ज्यादा हल्का नहीं है, ज्यादा, हल्का सा है। पहले बहुत था। पहले हाँ, जैसा राजेश भाई का दिख रहा था ना, पूरी जगह छोड़ के गया हुआ था। मैं आपको अपनी पुरानी पिक्चर निकाल के भेजूंगी, राजेश भाई की पुरानी पिक्चर निकाल के भेजूंगी, अब चाहिए पूरा बस। खिसक के गया।
दूंगी मेरे को दूंगी compare कर- दूंगी दूंगी compare पूरे, पहले होमवर्क तो करके दिखाओ कुछ, जरूर मेरे को दूंगी। ध्यान नहीं आ रहा कौन सी क्लास में दी थी पिक्चर, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मिली नहीं। मैं सारे के सारे वीडियो बंद कर दूंगी, अभी नहीं देनी मैंने, बाद में दूंगी। वीडियो वो आपने वो मांगी थी, पता नहीं तब कौन सी क्लास चल रही थी। कोई बात नहीं, मिल जाएंगी, सारी है मेरे पास, सबकी है, विमल भाई की भी और आपकी भी है, ठीक है ना। अभी आप इसको जो है जहां जहां रिलैक्स हाथ नहीं मिल रहे हैं ना, ये होमवर्क जरूर करो, इसमें ना आपको ठीक है। और क्लैरिटी मिलेगी, पढ़ने में आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। कल अपन जो है जुपिटर और सैटर्न दोनों पढ़ेंगे, कल हम प्रैक्टिकल कुछ नहीं करेंगे, कल हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2 माउंट क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। वेडनेसडे ऑफ नहीं है, क्योंकि ठीक है। फ्राइडे मुझे पूरे आसार दिख रहे हैं कि भाई ने लास्ट मिनट पे पंगा कर देना। नहीं नहीं, ये वाला फ्राइडे नहीं है, वो अगला फ्राइडे, और वो भी 11:15 बजे की है, मैं क्लास करके जाऊंगा। बस फिर ठीक है, तो इस फ्राइडे तक कोई छुट्टी नहीं, हम माउंट खत्म करेंगे। ठीक और है। मैंने जाना भी नेक्स्ट फ्राइडे, अभी बहुत दिन है, और हाँ अब दूसरी क्लास से पहले कुछ खा लेना। नहीं, 10 मिनट लेट हो गए, हम तो 11 बजे खाओगे। चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। हाँ।